नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली में। दोस्तों, रामायण में आपने बाली का नाम तो सुना ही होगा, जिनको यह वरदान हासिल था कि कोई भी योद्धा उनके सामने आएगा तो उसकी आदि शक्ति स्वयं बाली में समा जाएगी। बाली ने इन्हीं अपनी अद्भुत शक्तियों के दम पर दुदुम्बी असुर का भी वध किया था। दोस्तों, बाली के पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी कि जब रावण को इस बात का पता चला तो वह भी उससे लड़ने के लिए आ धमका था। हालांकि बाली के सामने रावण की एक न चली। कथा के अनुसार बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबा कर रखा था। तो दोस्तों, इतनी ज्यादा शक्तियां होने के बाद भी जब बाली और श्री हनुमान जी का युद्ध हुआ तो बाली को कई मील दूर भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाली कौन था और उनको इतनी सारी शक्तियां कैसे प्राप्त हुई थी और इतनी सारी शक्तियां होते हुए भी उनको हनुमान जी के सामने क्यों भागना पड़ा था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा व वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुग्रीव का भाई अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ त्रक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो, उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने मां का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दे दी और यहां तक कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूं। श्री राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में मैं अब यदि मैं उसकी चुनौती अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा
बाली के शरीर में समाने लगा। इसे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा है। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूं कि हनुमान अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें हनुमान। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें व कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हनुमान, जय श्री राम।